वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 6 नवंबर 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगी वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। साथियों, आज का पहला प्रश्न है, कर्नाटक राज्य उत्सव या कन्नड़ राज्य उत्सव कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है साथियों 1 नवंबर को। अब कर्नाटक साथियों, तो कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर है। कर्नाटक के साथियों गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया और कर्नाटक में राज्यसभा 12 है और लोकसभा 28 है। महिलाओं की मुफ्त यात्रा के लिए साथियों कर्नाटक राज्य सरकार ने इस शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना की शुरुआत की है। शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना किसने शुरू किया है? कर्नाटक ने। यूटी खादर प्रथम मुस्लिम विधानसभा अध्यक्ष है कर्नाटक की। कर्नाटक में आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है, मेकेदातु बांध कावेरी नदी पर कर्नाटक में है। कर्नाटक का उपनाम है मलय का देश। भारत का उद्यान, अंतरिक्ष का शहर, सिलिकॉन वैली, आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं बेंगलुरु को। केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। साथियों, केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान बेंगलुरु में है। रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ है? तो बेंगलुरु में है साथियों, केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर में है। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो चिकमंगलुरु में है। अगला प्रश्न हमारा है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है साथियों, राजनाथ सिंह जो है आपके वो है केंद्रीय रक्षा मंत्री और अमित शाह है केंद्रीय गृह मंत्री। साथियों, आरके सिन्हा के पास कौन सा मंत्रालय है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ये भी बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। साथियों, मैंने अक्टूबर महीने का पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है साथियों, तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम लिंक ज्वाइन साथियों कर लेना, वहां से आपको हर एक मंथ के करंट अफेयर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य सरकार ने बुजुर्ग पैरों के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत की है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने साथियों बुजुर्ग पैरों के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत की है। अब साथियों देखो, यह योजना 75 वर्ष या उसके अधिक उम्र के पैरों के लिए है। राज्य के निवासियों को उनकी संपत्ति पर मौजूद बुजुर्ग पैरों रख रखाव और देखभाल के लिए 2,750 रुपए प्रति वर्ष पेंशन दी जाएगी। साथी कितने पेंशन दिए जाएंगे? तो 2,750 रुपए प्रति वर्ष पेंशन दिया जाएगा इस पेड़ के रख रखाव के लिए जिस पेड़ की आयु है 75 वर्ष या उससे अधिक। साथियों, ये योजना हरियाणा ने शुरू किया है। तो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ 2 राज्य की राजधानी है, पंजाब और हरियाणा की। हरियाणा के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा में राज्यसभा 5 है और लोकसभा 10 है। हरियाणा की स्थापना हुई 1 नवंबर 1966 को साथियों हरियाणा की स्थापना हुई थी। कालेसर नेशनल पार्क है हरियाणा में साथियों। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। हरियाणा का सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में है। खापरवास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में है। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में है। दालमा झील किस राज्य में है? तो हरियाणा में है दालमा झील साथियों। सौरिहंद नहर सतलज नदी पर बना हुआ है हरियाणा में। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुरुगांव में है। बुनकरों का शहर पानीपत को बोला गया है और महाराजा अग्रसेन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो आपका है ये हरियाणा के हिसार में है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य के एर्नाकुलम में
ईसाई धर्म के यहोवा विटनेसेस संप्रदाय की प्रार्थना सभा में सीरियल ब्लास्ट हुआ है साथियों। 4 सीरियल ब्लास्ट हुआ है विटनेसेस संप्रदाय की प्रार्थना सभा में साथियों, और ये ईसाई धर्म के साथियों है। तो ये किस राज्य में है? एर्नाकुलम साथियों। तो साथियों केरल में है एर्नाकुलम साथियों। कहां पर है? केरल में। और केरल के एर्नाकुलम में ईसाई धर्म के यहोवा विटनेसेस संप्रदाय की प्रार्थना सभा में यह सीरियल ब्लास्ट हुआ है। तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। केरल में राज्यसभा 9 है और लोकसभा 20 है। पराम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, केफून प्रोजेक्ट की शुरुआत किसने की है? केरल ने की है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में प्रथम कौन है? केरल। रबर के उत्पादन में केरल प्रथम है। पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र तिरुवनंतपुरम में है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड में है। राष्ट्रीय रबर अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कोट्टायम में है साथियों पंपा सिंचाई परियोजना पंपा नदी पर स्थित है। अरब सागर की रानी और पूर्व का वेनिस के उपनाम से जानते हैं कोच्चिन शहर को। मसालों का शहर के उपनाम से जानते हैं केरल को साथियों। ओणम केरल का एक फसल त्योहार है जिसे राजा महाबली की स्वागत के लिए मनाया जाता है साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, मराठा आरक्षण की मांग के लिए राज्यव्यापी आंदोलन कहां हुआ साथियों? मराठा आरक्षण की मांग के लिए राज्यव्यापी आंदोलन ये कहां हुआ? तो ये महाराष्ट्र में हुआ राज्यव्यापी आंदोलन साथियों। अब महाराष्ट्र में हुआ है तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है साथियों? तो एकनाथ संभाजी शिंदे। महाराष्ट्र में राज्यसभा कितना है? 19 और लोकसभा कितना है? 48। महाराष्ट्र में विधान परिषद जो है आपका वो 78 है साथियों। विधान परिषद वाले राज्य साथियों। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट जो आपका है वो 100 है साथियों, याद कर लेना। महाराष्ट्र में 78 है, बिहार और कर्नाटक में 75 है, आंध्र प्रदेश में 50 है और तेलंगाना में 40 है। यहां से साथियों ऐसे पूछता है प्रश्न कि किस राज्य में विधानसभा सीट नहीं है साथियों? विधान परिषद, सॉरी साथियों, किस राज्य में विधान परिषद सीट नहीं है साथियों? तो याद रखना कौन कौन से राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधान परिषद है। और साथियों विधान परिषद कितने राज्यों में है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश एक हमारा हो गया, महाराष्ट्र दूसरा हो गया, तीसरा बिहार हो गया, चौथा कर्नाटक हो गया, पांचवा आंध्र प्रदेश हो गया और छठा साथियों तेलंगाना हो गया जिसमें 40 है। सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है और न्यूनतम तेलंगाना में है विधान परिषद साथियों। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। नबेगांव राष्ट्रीय उद्यान, तडोबा राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान साथियों मध्य प्रदेश में भी है और महाराष्ट्र में भी है। साहिद्री बाग रिजर्व, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र में। लोनार वन्यजीव अभ्यारण्य, गढ़चिरौली वन्यजीव अभ्यारण्य, मुक्ताई भवानी वन्यजीव अभ्यारण्य, सागरेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य साथियों कहां पर है? तो ये सारे साथियों महाराष्ट्र में है। पेंच साथियों महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। गिरना परियोजना गिरना नदी पर महाराष्ट्र में है। पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी पर महाराष्ट्र में है। कोयना परियोजना कोयना रिवर पर महाराष्ट्र में है। भीमा परियोजना पवना नदी पर बना हुआ है। जयकवारी परियोजना गोदावरी नदी पर है साथियों। तारापुर आणविक पावर संयंत्र यह किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है साथियों। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बाघ रिजर्व पेंच बाघ रिजर्व है जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। और साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है नागार्जुन सागर श्रीशल्म बाघ रिजर्व जो आंध्र प्रदेश में है। और नासिक कौन से रिवर के किनारे है? तो गोदावरी रिवर के किनारे है साथियों। नागार्जुन श्रीशल्म बाघ रिजर्व किस राज्य में है? तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। चौथी बार स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं साथियों? तो रॉबर्ट फीको बने हैं चौथी बार स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री साथियों। स्लोवाकिया की राजधानी क्या है? तो ब्रातिस्लावा है साथियों और यहाँ की मुद्रा है यूरो साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मोबिलिटी
एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं साथियों। तो भारत और इटली ने साथियों मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है साथियों। अब इटली साथियों, तो इटली की राजधानी है रोम और इटली के प्रेसिडेंट हैं सर्जियो मैट्रेला और इटली की करेंसी है यूरो साथियों। साथियों, इटली की गंगा बोला गया है पो नदी को। साथियों, दो आपका महत्वपूर्ण डे है, एक है आपका विश्व बजट दिवस जो मनाया जाता है 30 अक्टूबर को और दूसरा है विश्व शहर दिवस जो मनाया जाता है 31 अक्टूबर को साथियों एकता दिवस भी मनाया गया है 31 अक्टूबर को। अगला प्रश्न हमारा है साथियों, किस राज्य के 22 जिलों में आर्ट गैलरी स्थापित की जाएगी? तो पश्चिम बंगाल के 22 जिलों में साथियों आर्ट गैलरी स्थापित की जाएगी। अब पश्चिम बंगाल, तो वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं सीबी आनंद बोस। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। यहाँ पर राज्यसभा 16 है और लोकसभा 42 है। बुक्सा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है। नोरा घाटी वेस्ट बंगाल में साथियों, नोरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान। सिंगलीला नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। चिंतामणिकर पक्षी अभ्यारण्य, महानंदा वन्यजीव अभ्यारण्य, लोथियन द्वीप वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है साथियों। हिमालय की रानी के उपनाम से किस शहर को जानते हैं? तो दार्जिलिंग को जानते हैं और दार्जिलिंग के चाय पत्ती को ही साथियों सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था 2004 में। मोजिया थर्मल पावर स्टेशन साथियों पश्चिम बंगाल में है। फरक्का सुपर थर्मल पावर स्टेशन पश्चिम बंगाल में है। बकेरेश्वर थर्मल पावर साथियों पश्चिम बंगाल में है आपका। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर पश्चिम बंगाल में है। फरक्का परियोजना साथियों गंगा और भागीरथी नदी पर बना हुआ है और यह पश्चिम बंगाल में है फरक्का परियोजना साथियों कंगसावती परियोजना कंगसावती नदी पर पश्चिम बंगाल में है। दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी पर स्थित है और यह पश्चिम बंगाल और झारखंड में स्थित है। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है। युवा भारती स्टेडियम या सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में है। नेताजी स्टेडियम कहां पर है? सुभाष चंद्र बोस साथियों, सुभाष चंद्र बोस नेताजी स्टेडियम कहां है? तो कोलकाता में साथियों नेताजी स्टेडियम है साथियों डायमंड हार्बर, महलों का शहर, भारत का टॉलीवुड के नाम से जानते हैं कोलकाता को साथियों। कोलकाता बंदरगाह हुबली नदी पर स्थित है और यह भारत का एकमात्र नदीय बंदरगाह है। और सुभाष चंद्र बोस साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कोलकाता में। और सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कोलकाता में है और सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम भी कहाँ पर है? कोलकाता में साथियों। नेताजी स्टेडियम और नेताजी हवाई अड्डा कहाँ है? कोलकाता में साथियों। पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोरा में है, ये पश्चिम बंगाल का शहर है। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कहां पर है? तो कोलकाता में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कलकत्ता में है साथियों। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है साथियों कहां पर? तो ये साथियों आपका कोलकाता में है, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान साथियों। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर में है साथियों। विलियम फोर्ट का निर्माण कहां हुआ है? तो कोलकाता में हुआ है और इसके निर्माण करता है साथियों लॉर्ड क्लाइव के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था कोलकाता में, जिसका नाम है विलियम फोर्ट साथियों ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। गोपीनाथ बारदोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो गुवाहाटी में है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? तमिलनाडु में है साथियों। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1984 को हुई साथियों आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। ब्लू लाइन और गजर विलेज किस 2 देशों की सीमा की बात है साथियों। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया है और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निर्देशक कौन है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको डेली अपडेट मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है साथियों। धन्यवाद।